संसद का बजट सत्र और राष्ट्रपति का अभिभाषण। संसद का बजट सत्र आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों और भविष्य के रोड मैप का खाका पेश किया। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प और समावेशी विकास पर जोर दिया। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। विपक्षी दलों ने भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिससे सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी। एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा, जिससे आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर चलने की संभावना है। महाराष्ट्र। बारामती में विमान दुर्घटना से हड़कंप। महाराष्ट्र के बारामती से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इस विमान में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे। यह हादसा बारामती एयरपोर्ट के पास तकनीकी खराबी के कारण हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। इस खबर ने पूरे राज्य में चिंता की लहर पैदा कर दी है। अभी अधिक विवरण और हताहतों की स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर चुकी हैं। सोनमर्ग में हिमस्खलन और सुरक्षा चुनौतियां। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ है। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से कई स्थानीय होटलों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि समय रहते चेतावनी जारी होने के कारण पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं और बर्फ में दबे रास्तों को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को अगले कुछ दिनों तक ढलान वाले और संवेदनशील इलाकों में न जाने की सख्त सलाह दी है। अमेरिका ईरान तनाव। युद्ध जैसी स्थिति मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बलों और जंगी बेड़े की तैनाती के आदेश दिए हैं। इसके जवाब में ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। शांति की अपीलें फिलहाल बेअसर दिख रही हैं।